कि इस जो भी अब क्लाइमेट चेंज आ रहा है और इस साल बारिशें भी बहुत हो रही हैं, आज भी बहुत बारिश हुई है पंजाब भर में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और फिर एक खतरा मतलब हमारे ऊपर है हिंदुस्तान की तरफ से भी कि वो आ भी जा रही है, किसी भी टाइम कर सकता है। वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम। क्या अभी भी आप इस बात पे कायल हैं या आपकी कोई असेसमेंट में कोई तब्दीली आई है कि डैम्स जो है वो आपके नजदीक ज्यादा जरूरी नहीं है, उसको और बनाने कुछ और तरीकेकार के जरिए से मसला हल हो सकता है? कुछ सोच में तब्दीली आई है साइंटिफिक, या आप समझते हैं कि आप अपनी पुरानी बात पर ही कायम है? नहीं जी, मेरी बात पुरानी नहीं है, मेरी बात तो नई है। ये डैम शैम वाला जो सिलसिला है ना, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस, ये पुरानी बात है। ओके। मेरी तो नई बात है। और देखिए, बात ये है कि जो आपका दरिया है ना जी, कुदरती तौर पे दरिया के बीच में सैलाब को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कुदरत ने बनाई है। ओके। दरिया का एक रास्ता कुदरत ने मुतय्यन किया है, और ये 20वीं सदी का एक खामख्याली थी इंसानों की, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक खामख्याली पैदा हुई 20वीं सदी में कि हमने बड़ी बड़ी मशीन्स बना ली हैं, तो अब हम पहाड़ों को सीधा कर सकते हैं, मैदानों में पहाड़ खड़े कर सकते हैं, और दरियाओं को अपनी मर्जी से चला सकते हैं। और ये तजुर्बात पूरी दुनिया में हुए। उसके बाद में आज दुनिया ने उन तजुर्बात के नुकसानात देखे। अमेरिका में डैम्स को डिसमेंटल किया जा रहा है, यूरोप में डैम्स को डिसमेंटल किया जा रहा है, और इस किस्म के स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन से निकल के तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ पूरी दुनिया आ रही है। और हमारे पास भी बहुत अच्छा मौका है। हमारे जो दरिया हैं उनके नीचे रेत है। प्लेन्स में जब आप बात करते हैं, प्लेन्स में हमारे दरियाओं के नीचे रेत है। ये एक आम ऑब्जर्वेशन है, हर शख्स ने देखा होगा कि जब दरिया में पानी कम होता है तो उसके नीचे आपको रेत नजर आती है। रेत के ऊपर जब पानी चल रहा है तो इसका मतलब है कि रेत में पानी भरा है, उसके बाद में उसके ऊपर चल रहा है। अब इस रेत की कितनी गहराई है, इसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है, कितना इस वक्त स्टोर हुआ है, हमने उसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की 2023 में। जी जी। और उस स्टडी का नतीजा ये निकला, और बाय द वे उसमें हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स की का जॉइंट वेंचर था, और वो स्टडी की रिपोर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक दो इदारों को हमने जमा कराई। हमने ये देखा कि दरिया की इस रेत के नीचे तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फुट की स्टोरेज मौजूद है, जो कि ड्रिंकिंग क्वालिटी का नेचुरली फिल्टर्ड वाटर है। इसी स्टोरेज के बीच में आप बड़े आराम से फ्लड्स को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अगर आप अपने दरिया का जो नेचुरल रास्ता है, लेकिन सर डॉक्टर साहब, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फिर आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप माशाल्लाह इस पे जो अबूर रखते हैं, और आप जैसे एक्सपर्ट्स की अपनी राय हो, अगर आपसे कोई इख्तलाफ भी करेगा इल्मी लिहाज से जो आपके पाए का होगा, उसको भी हम एहतराम देंगे, क्योंकि ये आप लोगों में सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज है। बट पॉइंट मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो दरिया अपने नेचुरल कोर्स में बहता है, बिल्कुल ये बात आपकी बजा है। पहले भी लोग कहते थे सैलाब आते थे, गुजर जाते थे, लेकिन सर प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे यहाँ रियल स्टेट के नाम पे एक तासुर है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कुछ कंस्ट्रक्शंस ऐसी हो गई हैं जो दरिया के रास्ते पे आती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अब लोगों की जिंदगियों को भी बचाना है, तो अब वो तो एक सिस्टम का एक हिस्सा बन गया है। वो ठीक है, जिसने भी क्या पॉलिसीज थी वो गलत हो गई, वो बहरहाल अलग अलग मामला है, लेकिन उसको पानी को तो कहीं स्टोर करना होगा ना हमें, ताकि वो आबादी तक नहीं आए। देखिए, अगर आप दरिया के रास्ते में आके बैठ गए हैं तो देखिए, पानी वाटर फ्लोज डाउन हिल, आप डाउन हिल आके बैठ के फिर आप कहें कि साइंस को जो है वो कुछ, देखिए जब आप कुदरत के अगेंस्ट आ जाएंगे ना, दरिया इस जगह पे क्यों चल रहा है, क्योंकि इस जगह के ऊपर फोर्सेस ऑफ नेचर जो है वो दरिया के पानी को, जो जितना भी नेचुरल पानी है उसको इसकी तरफ धकेल रही है, फोर्सेस ऑफ नेचर। और फोर्सेस ऑफ नेचर बहुत बड़ी होती हैं, और जहां पे डेजर्ट है, जहां पे पानी नहीं है, उधर से फोर्सेस ऑफ नेचर पानी को निकाल रही हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं डेजर्ट में पानी को ले जाऊं और दरिया से पानी को निकाल दूं, तो आप दो फोर्सेस ऑफ नेचर के साथ नबूद आजमा हो गए हैं। और दिस इज व्हाट जो हम अपनी जो क्लाइमेट साइंस है और नेचुरल रिसोर्सेज की साइंस है, उसमें हम कहते हैं अनसस्टेनेबिलिटी। आप उस चीज को सस्टेन नहीं कर सकते फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड में आप कर लेंगे सस्टेन, जब आपका सिस्टम पुराना होगा तो वो टूटने लगेगा, क्योंकि फोर्सेस ऑफ नेचर जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में एस्टेब्लिश हुई हैं, वो आपके 1-2 साल के प्रोजेक्ट के बाद चेंज लॉजिक है। इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। गजनफर साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। सर आ जाते हैं डिफेंस मामलात की तरफ। ये बताइएगा सर, ये राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया कि भाई हमारे 6 फौजी मारे गए, हलाक हुए।
अच्छा, इन्होंने एक साल पहले ये कहा था कि उनके कोई फौजी हलाक नहीं हुआ। हमने जब हमारी शहादतें हुई थी हमने फौरन ही बता दिया था, और हम अपने शहीदों को ओन करते हैं, ये हमारी कौम का एक इफ्तिखार है। अब सवाल आपसे ये पैदा होता है, वहाँ कांग्रेस शोर मचा रही है, राजनाथ सिंह साहब जो है इस्तीफा दें, या मोदी साहब भी इस्तीफा दें। मोदी साहब की डिप्लोमेसी नाकाम हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के माबैन पाकिस्तान ने जिस तरह से सालिसी का किरादा किया, उन्होंने गो के इसको वेलकम तो किया है कि दो मिल गए बैठ कर, पाकिस्तान की तारीफ करने से वो कासिर रहे, और एक तरह से उनको एक नफरत है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की जो कामयाबियां जो वो पाकिस्तान समेट रहा है डिप्लोमेसी के मैदान में, अब उनके पास ऑप्शन आ भी जारियत है, या प्रॉक्सीज के जरिए से, कभी फितनतुल खवारिज के जरिए से, और कभी बलूचिस्तान के अंदर जो BLA है उनके जरिए से वो करवाते रहते हैं। सर, इसका आपको आगे मुस्तकबिल में इसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या स्टैंड ऑफ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ, या आपको लगता है अगर अभी ट्रैक 1 इंटरव्यू हुआ है तो अभी ट्रैक 2 या ट्रैक 3 की तरफ भी जा सॉरी जो ये डायलॉग हुआ है ये ट्रैक 2 और ट्रैक 3 की तरफ भी जा सकता है?